Hi friends, Namaste to all my lovely friends. My name is Sushil Sharma. Today's topic is very interesting and very important for all my HR person and industrialist. Industrialist, especially for industrialist. It has been observed in my 22 years of experience that most of companies, means 100% companies, have a challenge of productivity, efficiency and the risk. In this topic, we will cover all those things. Today's topic is 11 ways to improve productivity, efficiency and risk-free company. All the things will be covered in this topic. The risk, the efficiency and the productivity. This is a very important point. Please HR people go through this video again and again and see that all these topics, all these points I have mentioned are being implemented. If you implement all those topics, I am sure you will achieve the goal, the purpose of this video. The video is very important. My friends, this video can be a game changer for you, HR people and for industrial friends. My friends, please go through this video as much time as you can. Now we will start with the slides. 11 ways to improve productivity, efficiency and risk-free company. This slide shows my brief introduction and brief information of my phone number and email ID. Please note that. Now we'll start with the slides. Point 1. All registrations and license must be up to date. For that you may hire auditor. This is the first point. ये स्लाइड के अंदर हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि अपने को सारे रजिस्ट्रेशंस जितने भी हमने रजिस्ट्रेशन कराए हों, लाइसेंस हों, वो अप टू डेट रखने चाहिए। और इसके लिए आपके पास कंपनी पॉलिसी हो या कंपनी पॉलिसी बनाना चाहते हो तो एक ऑडिटर इस तरह से रख सकते हैं जो आपको थर्ड पार्टी ऑडिटर इजीली अवेलेबल है मार्केट में। पॉइंट 2. प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी विद ट्रेल ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेंटेन मिनिमम फॉर 5 years। ये मैंने इसलिए पॉइंट में रखा है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट ही रखा हुआ है। पॉइंट 2 ये कह रहा है कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, साथ में जो भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, जो ट्रेल है डॉक्यूमेंट्स का, उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए फॉर 5 year, इससे कम नहीं। हो सकता है कि आपको ये कभी भी ज़रूरत पड़े, इसको मेंटेन करना चाहिए। स्लाइड 3.3. ऑल लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेटेड रजिस्टर्स एंड देयर सपोर्टिंग शुड बी मेंटेन फॉर 5 years। ये पॉइंट 2 से अलग है थोड़ा, क्योंकि ये टैक्सेशंस अकाउंटिंग के बारे में बता रहे हैं कि इसमें भी अपने को जो रजिस्टर मेंटेन करने हैं, डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, तो उसके साथ में सपोर्टिंग मेंटेन करने चाहिए, वो भी 5 years के लिए है। पॉइंट 4, स्लाइड 4. MIS सिस्टम मस्ट बी अपग्रेड एंड सपोर्ट विद गुड सॉफ्टवेयर एट इट जनरेट नॉलेज एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें ये पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि MIS सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड करना चाहिए और कोई सॉफ्टवेयर से भी सपोर्ट लेकर करना चाहिए, क्योंकि ये MIS सिस्टम कंपनी के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उसमें आप स्टोर कर रहे हैं, नॉलेज भी कर रहे हैं, और ये आपके अंदर सिस्टम्स के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी बना रही है। मतलब जो भी काम हो रहा है वो मैनेजमेंट को पता है, यानी मैनेजमेंट के साथ आपका बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, मैनेजमेंट कोई कन्फ्यूज़न में नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कंपनी को रियली में हम लोग को ग्रो करना है, एफिशिएंट बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, तो MIS पे बहुत काम करना चाहिए, जिससे कि मैनेजमेंट को एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि मैनेजमेंट पूरी तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन डाटा पे ही डिसीजंस लेता है। तो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का पार्ट है, इसलिए प्लीज़ MIS को बहुत ही ज़्यादा आप एफिशिएंट बनाइए सिस्टम को, जिससे कि मैनेजमेंट हमेशा एक करेक्ट टाइमली डिसीजन ले सके और कंपनी की ग्रोथ में कोई भी हर्डल ना आ सके।
पॉइंट 5 स्लाइड 5 डेवलप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन चैनल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होगा प्रॉपर तो हायरार्की समझ में नहीं आएगी, अथॉरिटी समझ में नहीं आएंगी, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। ये ऑर्गेनाइजेशन को पहले फर्स्ट करना चाहिए यदि वो अपनी कंपनी को एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। तो कैसे करना है? एक बार तो ऑर्गेनाइजेशन को छोटा सा आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसी के हिसाब से आप एक कम्युनिकेशन चैनल बना लीजिए। किसको फर्स्ट बात करनी है, फिर सेकंड किसको बात करनी है, क्या होगा जबकि एक्सक्लेशन हो जाएगा। एक्सक्लेशन मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक लेवल पे सॉल्व ना हो तो हम दूसरे लेवल तक जा सकें। वो क्लियरिटी होनी चाहिए, सभी लोगों में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें किससे कब कैसे बात करनी है। ये कम्युनिकेशन चैनल की बात है। ऐसे अथॉरिटी की बात होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी या अकाउंटेबिलिटी की बात होगी तो हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक बार ये चीज़ डेवलप कर लिया जाएगा, ये बेसिक चीज़ है, इसको डेवलप कर लेंगे, डेफिनेटली कंपनी की एफिशिएंसी 50 to 60% बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ती है, साथ साथ में प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को क्लियरिटी रहती है उसे क्या कब कब कहाँ कैसे करना है, ये क्लियरिटी आ जाएगी। पॉइंट 6 स्लाइड 6 प्रिपेयर प्रोसेस प्रोसीजर पॉलिसी एंड SOP फॉर ईच डिपार्टमेंट। मतलब कि हमें डिपार्टमेंट का ईच एंड एवरीथिंग, प्रोसेस हो, प्रोसीजर हो, पॉलिसी हो, SOP डेवलप करनी चाहिए। स्लोली करनी चाहिए लेकिन स्टडी करनी चाहिए, जो कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोडक्टिविटी में भी, एफिशिएंसी में भी। और ट्रांसपेरेंसी में भी बात कर रहा हूँ और मैं रिस्क की भी बात कर रहा हूँ। आपकी SOPs होंगी तो आपके रिस्क कम होते जाएंगे, चाहे एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, ह्यूमन एरर से रिलेटेड हो, टैक्सेशंस में, कोई भी चीज़ में यदि SOP डिपार्टमेंट्स के पास है तो आपकी रिस्क भी ज़ीरो के आसपास हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और आपका देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी एकदम बूस्ट हो जाएगी, इतनी बूस्ट हो जाएगी कि आपको और मैनेजमेंट को डेली ऑपरेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, और मैनेजमेंट और आप अपनी प्रायोरिटीज़ को, जो सीरियस प्रायोरिटीज़ हैं, उस पर आप काम कर पाएंगे और इम्प्रूवमेंट्स ला सकेंगे। पॉइंट 7 स्लाइड 7 फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर डिवाइस JDs फॉर ईच एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बताया कि मैंने बताया था प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए और इवन मैंने रिस्क फ्री करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, ईच एम्प्लॉय विच इज़ ऑन ए रोल शुड हैव अ प्रॉपर JDs। उसे क्या करना है, उसको क्लियरिटी होना चाहिए, जिससे कि कंपनी का टाइम बचेगा और वो जो टाइम है, जो यूज़फुल टाइम है, उसको कंपनी में लगाकर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। पॉइंट 8 स्लाइड 8 फर्दर इफ ऑर्गेनाइजेशन इज मैच्योर इनफ यू गो फॉर KRA, KPI एंड PMS फॉर ईच इंडिविजुअल एन ऑर्गेनाइजेशन। ये अगेन यदि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर हो जाए, HR डिपार्टमेंट फुल फ्लेज काम कर रहा हो और मैनेजमेंट रेडी हो कि भाई अपने को फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए KRAs, KPI और PMS जैसे चीज़ों को हम इन्वॉल्व कर सकें इन एज अ पॉलिसी मैटर। धीरे धीरे इसको करने से आपकी प्रोडक्टिविटी गेन करेंगे और आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन का जो यूटिलाइजेशन है वो भी प्रॉपर हो जाएगा, और हमको पता चल पाएगा कि कहीं पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क कहीं पे ना हो रहा हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है HR के लिए भी और इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स के लिए भी, इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैनेजमेंट थर्ड पार्टी हायर कर सकती है या कंसल्टेंट हायर कर सकती है इस एक्टिविटी के लिए। पॉइंट 9 स्लाइड नंबर 9 ऑल पेमेंट मस्ट बी डिजिटलाइज्ड ऑल थ्रू चेक्स, DD एंड अवॉइड कैश ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये कंपनी को पूरी तरह से रिस्क फ्री करने की बात हुई है। कोई भी पेमेंट, मनी ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज होना चाहिए, या तो चेक से हो या DD से हो, इसके सिवाय नहीं होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी फॉर फ्यूचर में ऑडिट इशू ना आए। पॉइंट 10 स्लाइड नंबर 10 strive to make HR department faceless
so that HR department can work in company interest without any type of interruption. This is very important point for department HR department to work effectively and make the company and company interest foremost. तो सबसे आगे कंपनी इंटरेस्ट HR वाले रख सके, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कंपनी का HR डिपार्टमेंट फेसलेस हो जाए, कौन डिसीजन ले रहा है और कौन एक्शन ले रहा है, और एक सीक्रेसी मेंटेन रहे और कंपनी का इंटरेस्ट भी हर्ट ना हो, इंटरप्ट ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फेसलेस बनाने के लिए। पॉइंट 11, स्लाइड नंबर 11, परचेज डिपार्टमेंट एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट कैन बी मेड फेसलेस टू। इट्स अ गुड एग्जाम्पल इज अमेज़ॉन। ये भी कंपनी के लिए रिस्क फ्री प्रोडक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए परचेज डिपार्टमेंट को भी ट्राई करना चाहिए। इसी तरह डिस्पैच डिपार्टमेंट को ट्राई करना चाहिए कि फेसलेस हो जाए, कि कोई भी बाहरी आउटसाइडर उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। फेसलेस का मतलब डिपार्टमेंट का काम होता रहे विदाउट इंटरप्रेशन और विदाउट कोई एनी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस और इंटरप्शन से ही कंपनी का काम बिगड़ता है और एम्प्लॉय भी डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार एम्प्लॉय डिस्टर्ब होने से ही वो छोड़ के चला जाता है कंपनी, क्योंकि वो बार बार डिस्टर्ब होगा, कोई अच्छा काम करेगा और फिर डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली वो दूसरी कंपनी ढूंढेगा और कंपनी को इस तरह से लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉसेस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो जाएंगे, सही आदमी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो सब प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर PPT. Like and subscribe our channel Human Capital and click on bell icon to get our latest knowledgeable videos. Secondly, these videos are very important. I am going to share such type of videos with you all the time, so please subscribe now, otherwise you may lose some videos. These are very important. I bring it after a lot of research work and lot of my experiences put in. Thank you very much to watch my video. Such videos I am going to bring again and again. Please subscribe my channel. This is very important for you and your industry, your company, your friends. Please, please, please. Any problem, any comment you want to put, please put in my comment box. Thanks.